डियर स्टूडेंट्स, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैच दी फॉलोइंग। दो लिस्ट आपके सामने दी हुई है, इनको मैच करना है। फर्स्ट लिस्ट में कुछ नॉन कोडेड्स एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और सेकेंड लिस्ट में उनके कॉमन नेम्स दिए हुए हैं, इनको मैच करना है। तो फर्स्ट ए में दिया हुआ है फाइसेलिया। तो फाइसेलिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, जो फाइलम सिलेंडेटा में आता है। लिमुलस, जिसे हम कॉमनली लिविंग फॉसिल कहते हैं, किंग क्रेब से भी जानते हैं इसको, और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। एनसाइलोस्टोमा, जिसे कॉमन नेम हुकवर्म है, और ये फाइलम एस्के एल्मेंथिस में आता है। पिंगटाडा, जिसे पर्ल ओयस्टर कहते हैं, और ये सब फाइलम मोलस्का में आता है। तो अब आप देख लीजिए कि किस ऑप्शन में ये ज़्यादा मैच हो रहा है। तो ए का हो जाएगा सेकेंड, बी का थर्ड और सी का हो जाएगा फोर्थ, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस टू फाइब्रिन्स। यानी कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस को फाइब्रिन में बदलने के लिए। आपके सामने ऑप्शन नंबर फर्स्ट है थ्रोम्बिन, सेकेंड है रेनिन, थर्ड है एपिनेफ्रिन और फोर्थ है थ्रोम्बोकाइनेज। तो ये प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन है, ये आपके ब्लड क्लोटिंग या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड से लिया गया है। और हमें सबको पता है कि भाई कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में सबसे पहले क्या होता है? टिश्यू डैमेज होने के बाद में ब्रेकिंग ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स होती है, जिससे थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो क्लोटिंग फैक्टर्स के साथ मिल करके, कैल्शियम आयन के साथ मिल करके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन करता है। और इसी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को हम थ्रोम्बोकाइनेज के नाम से भी जानते हैं। ये थ्रोम्बोकाइनेज इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में बदलता है और एक्टिव थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। फाइब्रिनोजन जो सोल्यूबल स्टेज में होता है उसे इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? सब आपके थ्रोम्बिन। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? थ्रोम्बिन। दूसरे ऑप्शंस भी इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। रेनिन की बात की जाए तो ये सिक्रेटेड बाय है जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं साहब इसको, है ना, जो जीएफआर को कंट्रोल करता है, कम करने का काम करता है। और साथ ही साथ ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। कौन साहब? रेनिन। एपिनेफ्रिन, जिसे हम एड्रिनलिन के नाम से भी जानते हैं, और ये एड्रिनल मेडुला के द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन है। ये क्या काम करता है साहब? सभी को मालूम है कि डू एंड डाई कंडीशन या इमरजेंसी का कंडीशन के अंदर ये रिस्पॉन्स करने का काम करता है। और थ्रोम्बोकाइनेज, अभी आपको मैंने बताया ही था कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ही थ्रोम्बोकाइनेज कहलाता है, जो प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव होता है उसको एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है दी एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू। ये जो एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, जिसे हम एडीए डिफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं, ये मेन क्या फंक्शन करता है? एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ये एंजाइम होता है। और अगर ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो क्या होगा? सिंपल सा है, फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ आपके सामने कि डिसफंक्शन ऑफ अ इम्यून सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। During the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following steps of PCR will be affected? आप सभी को मालूम है कि PCR का पूरा नाम क्या होता है साहब? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और जिसकी खोज किसने करी थी साहब? कैरी मुलिस
नामक साइंटिस्ट ने करी थी और उसने बेसिकली 3 स्टेप्स बताए थे। फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन, सेकेंड है एनीलिंग, थर्ड है एक्सटेंशन। और डीनेचुरेशन के अंदर हाई टेम्परेचर दिया जाता है, कितना 95 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर दिया जाता है, इससे अबव भी। और इसमें होता क्या है साहब, जो डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स होती हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और जिससे वो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। एक होता है 5 days to 3 days और एक होता है 3 days to 5 days। सेपरेशन के बाद इनकी जो साइट होती है 3 days साइट, उसके सामने ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स यानी जो आरएनए प्राइमर होता है वो जुड़ता है। इस प्रोसेस को हम लोग एनीलिंग कहते हैं। और इसी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की या आरएनए प्राइमर के द्वारा स्टार्टिंग के बाद जब टेक पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है और वो एम्प्लीफिकेशन करता है न्यू स्ट्रैंड्स का, तब हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। और टेक पॉलीमरेज एंजाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया है, और ये बैक्टीरिया खुद हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करता है। तो इस तरह से पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है साहब, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। खोज किसने करी, डिस्कवरी किसने करी साहब, कैरी मुनिस ने करी। 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि साहब अगर हम हाई टेम्परेचर नहीं रखेंगे तो उसको मेंटेन नहीं रखेंगे तो कौन सा स्टेप प्रभावित होगा। तो फर्स्ट स्टेप ही होगा, और फर्स्ट स्टेप कौन सा है, डीनेचुरेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि इसके द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का जो होता है वो सिक्रेशन होता है। तो हम सभी को मालूम है कि रिलैक्सिन बेसिकली ओवेरी के द्वारा रिलीज होता है, और ओवेरी में भी कब, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड होती है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, और उसके द्वारा क्या बनता है साहब, ग्राफियन फॉलिकल फिर क्या बन जाता है, किसके रूप में बदल जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम के रूप में। और कॉर्पस ल्यूटियम ही आगे जाकर के ओवेरी में रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा साहब, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनेशन ऑफ कैजमेटा, है ना, एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर्स। यानी कि साहब यहाँ पे मियोटिक जो है डिवीजन के बारे में बात की जा रही है, और बेसिकली मियोटिक फर्स्ट के बारे में। मियोटिक फर्स्ट की भी प्रोफेज फर्स्ट होती है। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 सब फेजेज होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। और उसमें ये पूछा जा रहा है कि टर्मिनेशन ऑफ कैजमेटा किस में होता है। तो हम सभी को मालूम है कि लेप्टोटीन के अंदर बुके स्टेज ऑफ क्रोमोसोम्स आती है। जाइगोटीन के अंदर सिनेप्सिस होता है, जिसके द्वारा बाइवेलेंट और टेट्राड कंडीशन बनती है क्रोमोसोम्स की। और ये बेसिकली सिनेप्सिस किसके बीच में होता है, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है। पैकाइटिन स्टेज थर्ड जो है क्रॉसिंग ओवर होता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। डिप्लोटीन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ एक्सेप्ट काइजमेटा होता है, और वहीं डायाकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ काइजमेटा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा साहब, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए हुए, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड। पहला स्टेटमेंट क्या है भाई, द कोडोन AUG कोड्स फॉर मीथियोनिन एंड फिनाइलएलेनिन। AUG कोड करता है मीथियोनिन को, ये बात तो सही है, लेकिन फिनाइलएलेनिन को ये कोड नहीं करता है साहब। और AUG के NCERT में दिया हुआ भी है कि ये डुअल फंक्शन होते हैं इसके। एक तो पहला फंक्शन क्या है कि एक्ट्स एज इनिशिएटर कोडोन या स्टार्ट कोडोन, और सेकंड क्या है, कोड फॉर मीथियोनिन अमाइनो एसिड। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं कि ट्रिपल ए और क्या लिखा है AAG बोथ कोडोन्स कोड फॉर द अमाइनो एसिड लाइसिन। बिल्कुल साहब सही है ये स्टेटमेंट। तो साहब यहाँ पे हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन दी इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इजिकल टू एनपीपी, बिल्कुल साफ प्रोडक्टिविटी में से आया हुआ है, ये फॉर्मूला फिक्स है। एनपीपी मतलब होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी में मतलब होता है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से आर यानी रेस्पायरेशन लॉसेस को हटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, तो साहब क्या बनता है एनपीपी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, कोई आर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, रेस्पायरेशन लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, डाई एडेल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन। डाई एडेल्फस स्टेमन्स का मतलब क्या होता है साहब, ऐसा स्टेमन्स जिसके अंदर क्या बनते हैं बेटा के दो ग्रुप बनते हैं, किसके स्टेमन्स के, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, डाई एडेल्फस स्टेमन्स। और ये होता है पी के अंदर, जिसमें 1+9 का ग्रुप बनता है साहब, 1+9 का ग्रुप बनता है। और जिस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डाई एडेल्फस स्टेमन्स। पी जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सैटिवम, और जो किस फैमिली में आता है, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अपने सामने है 10 नंबर क्वेश्चन, द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन ए फील्ड, यानी कौन सा हार्मोन है जो वीड्स को डिस्ट्रॉय करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है IAA, दूसरा सेकंड है NAA, थर्ड है 2,4-D और फोर्थ है IBA। तो हमें मालूम है कि वीड्स को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है साहब, आपके ऑक्सीजन करते हैं। ऑक्सीजन के अंदर भी टाइप्स होते हैं साहब, ऑक्सीजन के टाइप कौन कौन से होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल में आते हैं IAA और IBA, ठीक है साहब। IAA का पूरा नाम क्या होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। IBA का पूरा नाम क्या होता है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। आर्टिफिशियल में कौन कौन आते हैं साहब, इसमें आते हैं 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसके अलावा कौन आता है साहब, NAA आता है, नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड। और एक और लिख लीजिए आप, 2,4-T भी आता है ना, 2,4,5 और T, यानी 2,4,5T यानी क्या हो जाएगा, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय वीड्स के लिए कौन आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सिंथेटिक जो ऑक्सीजन है 2,4-D। ये डाइकोट जो होती हैं वीड्स, उनको तो नुकसान पहुंचाता है, पर मोनोकोट को कोई नुकसान नहीं करता है, इसलिए खेतों में इनका ज़्यादातर यूज किया जाता है डाइकोट वीड्स को रिमूव करने के लिए। तो इस तरह से हमने टोटल 10 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में किए। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि इसी तरह की क्वेश्चंस आपके सामने आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो नई वीडियो का वो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।